हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी अनलिमिटेड में आप लोगों का स्वागत है। यह है प्राचीन भारत का पार्ट 3, जिसमें 40 एमसीक्यूज़ हैं और आज आपका 100 एमसीक्यूज़ प्राचीन भारत का ख़त्म हो रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए. गंगा घाटी, बी. जमुना घाटी, सी. बेलन घाटी, डी. हिमालय की घाटी। इसका आंसर है दोस्तों सी. बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ए. मोहनजोदड़ो, बी. लोथल, सी. कालीबंगन, डी. लोथल। इसका आंसर है दोस्तों सी. कालीबंगन। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में निंगथना निपुत्य किसे कहा गया है? ए. अशोक, बी. गौतम, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. महावीर स्वामी। इसका आंसर है दोस्तों डी. महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? श्रीगुप्त, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त। इसका आंसर है दोस्तों डी. समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ए. सन्निधात्री, बी. प्रदेष्ठ, सी. संहर्ता, डी. सेनापति। राजस्व की वसूली मतलब कर की वसूली। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. संहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? ए. माल सस्ता हो गया, बी. स्वर्ण खनन रोक दिया गया था, सी. मंदी की अव्यवस्था हो गई, डी. व्यापार में गिरावट आई थी। इसका आंसर है दोस्तों डी. व्यापार में गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अष्टमह स्थान कौन सा नहीं है? ए. लुम्बिनी, बी. राजगृह, सी. कुशीनगर, डी. तक्षशिला। इसका आंसर है दोस्तों डी. तक्षशिला। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकास्य, राजगृह और वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई? ए. अशोक, बी. कालाशोक, सी. कनिष्क, डी. अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगति। इसका आंसर है दोस्तों ए. अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, या गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 30, 35, 42, 38। इसका आंसर है दोस्तों बी. 35 साल। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में एक वट वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? ए. राहुल, बी. रोहित, सी. चन्ना, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ए. राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है? ए. आलिमगीरपुर, हड़प्पा, सी. रंगपुर, डी. मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है दोस्तों डी. मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था? ए. आदिशिव, बी. विष्णु, सी. ब्रह्मा, डी. इंद्र। इसका आंसर है दोस्तों ए. आदिशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? ए पालवंश, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सेन। इसका आंसर है दोस्तों सी राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था, सी प्रतिहार वंश का संस्थापक भोज था, डी राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण द्वितीय था। कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है दोस्तों ए पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था। पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल नहीं गोपाल था, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दो तक्षशिला के शासक आम्भिक ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तीन 332 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कूट का मिलान कीजिए। ए सभी सही हैं, बी केवल 1 और 3 सही हैं, सी केवल 1 2 सही हैं, डी केवल 2 और 3 सही हैं। इसका आंसर है दोस्तों सी केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया है कहाँ से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी दैमाबाद या डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है दोस्तों डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए एक में पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था। दूसरा हर्षवर्धन ने 608 से लेकर 642 ईस्वी में चालुक्य राज पर आक्रमण किया था। तीन 608 ईस्वी में विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी। कूट का मिलान कीजिए। ए सभी सही हैं, बी केवल 1 सही है, सी केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर डी केवल 1 और 3 सही हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है दोस्तों बी केवल 1 सही है। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, बस यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? ए हिंदी, बी बंगाली, सी पंजाबी या फिर डी संस्कृत। इसका आंसर है दोस्तों डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हुई हैं? ए हाथी, बी गाय, सी एक सिंगी बैल या फिर डी बाघ। इसका आंसर है दोस्तों सी एक सिंगी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में किस वंश के शासकों के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया था? ए चोल, बी पांड्य, सी चेर या फिर डी होयसल। इसका आंसर है दोस्तों बी पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? ए हम्पी, बी द्वार समुद्र, सी मदुरै, डी विजयनगर। प्रथम संगम। इसका आंसर है दोस्तों सी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? ए अगस्त ऋषि, बी कुत्रमेरिंद, सी कपिलार, डी सित्तले सत्तनार। इसका आंसर है दोस्तों ए अगस्त ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? ए मदुरै, बी कपाटपुरम, सी उत्तरी मदुरै या फिर डी हम्पी। इसका आंसर है दोस्तों बी कपाटपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? ए अगस्त ऋषि, बी तोल्कापियर, सी नक्किरर या फिर डी इरैनार। इसका आंसर है दोस्तों सी नक्किरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? ए
शिल्पाधिकारम, बी मणिमैखले, सी तोलक्कापियम, डी जीवक चिंतामणि। इसका आंसर है दोस्तों सी तोलक्कापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है? ए तिरुकुरल, बी तोल्कापियम, सी अक्तियम, डी मणिमैखले। इसका आंसर है दोस्तों ए तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संगमकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ए 4, बी 5, सी 2, डी 10। इसका सही आंसर है दोस्तों बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की? ए अगस्त ऋषि ने, बी कम्बन ऋषि ने, सी तिरुवल्लुवर ने, डी तोलक्कापियर ने। इसका आंसर है दोस्तों बी कम्बन ऋषि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? ए शिशुनाग, बी धनानंद, सी कालाशोक, डी अजातशत्रु। इसका आंसर है दोस्तों सी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? ए कालाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, या फिर डी अशोक। इसका आंसर है दोस्तों डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय राजा ने ईरान का राजा दरियुस की तरह शिलालेख जारी किया था? ए बिंबिसार, बी शिशुनाग, सी बिंदुसार, डी अशोक। इसका आंसर है दोस्तों डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी सुरकोटदा, डी राखीगढ़ी। इसका आंसर है दोस्तों सी सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए रखाल दास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी सर मोर्टिमर व्हीलर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों बी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? ए मृतकों का टीला, बी मूर्तियों का स्थल, सी चूड़ियों का बाजार, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ए मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ए हरा रंग, बी काला रंग, सी लाल रंग, या फिर डी कोई भी रंग नहीं। इसका आंसर है दोस्तों सी लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? ए चावल और गेहूं, बी जौ एवं गेहूं, सी सिर्फ जौ, या फिर डी मक्का और गेहूं। इसका आंसर है दोस्तों बी जौ एवं गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थीं? ए सेलखड़ी से, बी पत्थर से, सी कांस्य से, या फिर डी टेराकोटा से। इसका आंसर है दोस्तों ए सेलखड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? ए कांस्य से, बी लोहे से, सी केवल बी, या फिर डी दोनों ए और बी कांस्य और लोहे। इसका आंसर है दोस्तों सी केवल बी, लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? ए 1921 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1919 ईस्वी, या फिर डी 1922 ईस्वी। इसका आंसर है दोस्तों ए
1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एमसीक्यू का, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? ए सिंधु घाटी की सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो सभ्यता, सी लोथल सभ्यता, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ए सिंधु घाटी की सभ्यता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज ये प्राचीन भारत का 100 एमसीक्यू का सेट खत्म हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड दोस्तों को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।